हेलो एंड गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज है डे 11 ऑफ फरवरी और आज सुबह उठ गए हैं हम लोग जल्दी 6 बजे, क्योंकि आज हम लोग को बहुत लंबा सफ़र करना है ओली के लिए। मुझे लगता है कि 8 घंटे तो लग ही जाएंगे, क्योंकि रुकते रुकाते जाएंगे, नाश्ता करेंगे, लंच करेंगे। तो अभी चलते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी बनाते हैं और फ्रेश व्रेश होके चलते हैं गाड़ी पार्किंग में, गाड़ी लेके तुरंत निकलते हैं जितना जल्दी हो सके। कॉफ़ी बना लिए हैं, बज गए हैं 7 और हम लोग हो गए हैं रेडी। सामान हो गया है ऑलमोस्ट पैक। अब चलते हैं फटाफट नीचे। ठंडी ठंडी हवाई चल रही है भाई, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगा, इतना हवा चल रहा है। बहुत ठंडी भी लग रही है। चलो चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो अगर टाइम पे ओली नहीं पहुंच पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली हमको जोशीमठ से गाड़ी लेके ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब हमारी नहीं, दूसरी गाड़ी बुक करके। तो शाम को 4 बजे के बाद जा नहीं सकते फिर, इसलिए बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। गाड़ी पार्किंग में और वो रही हमारी गाड़ी। स्टार्ट, चलते हैं। जय बम भोले। हम लोग निकल चुके हैं, निकलते निकलते 7:15 हो ही गया। और अभी जो डिस्टेंस है वो है 242 किलोमीटर्स और 6 घंटा 40 मिनट का टाइम दिखा रहा है, जो कि टाइम ओली का नहीं जोशीमठ का है। तो वहाँ का अराइवल टाइम 2 बजे दिखा रहा है, लेकिन हम लोग को नहीं पहुँचते 3-4 तो हो ही जाएगा, उससे लेट हम पहुँच भी नहीं सकते। तो होप फॉर द बेस्ट। और ये तो शहर ख़त्म होते ही घाट चालू हो गया। नाइस। जिनको गाड़ी चलाने में मजा आता है उनको घाट में गाड़ी चलाने का अलग ही मजा आता है। वो देखो सनराइज हो रहा है पहाड़ों के पीछे से। तो गाड़ी से बाहर आप लोग को ये दिखाने के लिए कि देखो, बचपन में इसी चीज का हम लोग ड्राइंग बनाते थे। पहाड़ों के बीच से सूरज निकल रहा है, नीचे नदी बह रही है, आजू बाजू पेड़। तो हम पूरे रास्ते जो है वो गंगा जी के साइड से चलेंगे और एक संगम के बाद हम लोग फिर अलकनंदा रिवर के साथ साथ पूरा जोशीमठ तक चलेंगे। वो देखो आर्मी ट्रक है, इनको बोलो ना हमको जोशीमठ से ओली तक लिफ्ट दे देंगे, हम इनके साथ बैठ के चले जाएंगे, मजा आएगा। और ये है ऋषिकेश का फेमस बंजी जंपिंग, जो कि पूरे इंडिया का सबसे हाईएस्ट बंजी जंपिंग का प्लेटफॉर्म है। वो डैचू 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 तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है, और ऐसे पूरे उत्तराखंड में हर जगह ये सारी चीजें हो रही हैं। किलोमीटर बचा है 198, समय दिखा रहा है 540 आवर्स। तो अब चलते हैं, हम लोग यहाँ रुक गए हैं एक छोटा सा स्टॉप लेने के लिए। तो हम लोग यहाँ रुक गए हैं एक छोटा सा स्टॉप लेने के लिए, थोड़ा सा यहाँ दुकानें हैं, नाश्ता वाश्ता कर लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है 8:21 का। यहाँ पर हो गई है बहुत ठंड, निकाल लिया अब मफलर और टोपी बाहर, क्योंकि रियलाइज़ नहीं हुआ कार चलाते चलाते कि बाहर इतनी ठंड है। काफ़ी ठंड हो गई है यहाँ पे। आ गई है गर्मा गर्म चाय, छोले के साथ आ गया है ये गर्मा गर्म आलू प्याज का पराठा, ऋतिक रोशन वाला मुर्गा। और अब हम पहुंचने वाले हैं देव प्रयाग के अद्भुत संगम में। यह देव प्रयाग पंच प्रयागों में से सबसे सिद्ध मानी जाती है। धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि यहाँ पर राम भगवान ने बैठकर तपस्या की थी, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण वध किया था। यह संगम गंगोत्री से निकली हुई भागीरथी नदी, जो कि एक गंगा का ही रूप है, और विशाल अलकनंदा नदी का संगम है, और इस संगम के पश्चात ये नदी गंगा कहलाती है। और पूरे ये सफ़र में हम जैसे नदियों के साइड से ही चलेंगे, तो
हम लोग को ऐसे बहुत सारे संगम को देखने को मिलेगा। तो ये था भागीरथी और अलकनंदा का संगम। और आगे चलते चलते हम लोग अब गंगा नदी को छोड़ के अलकनंदा रिवर के साथ बढ़ने लगेंगे और फिर दिखेंगे वो संगम जो अलकनंदा नदी में बाकी नदी छोटी छोटी नदियाँ अलकनंदा रिवर पे जुड़ते जाएंगी। तो वो सब संगम भी आपको हम लोग दिखाएंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके वापस लौटे थे तो भगवान राम को ब्राह्मण हत्या यानी रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनि ने सुझाव दिया कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम तट पर तपस्या करने से ही भगवान राम को ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए भगवान राम ने नदियों के संगम स्थल के समीप साधना स्थली में एक शिला पर बैठकर लंबी अवधि तक तप किया और वर्तमान समय में पंडित पुरोहित उस शिला को दिखाते हैं। उस विशाल शिला पर आज भी ऐसे निशान बने हैं जैसे कि लंबे समय तक किसी की शिला में पालथी मारकर बैठने से घिसकर बने हो। कर्णप्रयाग गंगा बनती है दोस्तों। इन सभी तो हम हैं अभी श्रीनगर में और हम लोगों ने अभी देखा कि यहाँ से केदारनाथ सिर्फ और सिर्फ 125 किलोमीटर है। बट सैड पार्ट ये है कि हम जा तो नहीं सकते क्योंकि अभी बंद है केदारनाथ। अगर वो अभी खुला होता, हम अगर गर्मियों के सीजन में आए होते तो केदारनाथ भी ज़रूर कवर करते। इतने पास आके ना जा पाना भी एक अफसोस की बात है। रास्ते में थोड़ा सा मैंने रोक लिया गाड़ी को क्योंकि ये व्यू आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। कितना सुंदर है ये नदी, मैं आपको दिखाता हूँ, अलकनंदा नदी। ये व्यू देखो यार, ये है अलकनंदा नदी। काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड होने के कारण ये रोड को बंद कर दिया गया है, सिर्फ 2 व्हीलर वाले जा रहे हैं। तो हमने 4 व्हीलर को उस बैरिकेड के उस पर रख दिया है और सामने ही संगम है। जल्दी से जाके दर्शन करके आते हैं। इसी गुफा के मार्ग से ये रास्ता सीधा कट जाता है केदारनाथ के लिए और यहाँ से संगम का रास्ता जा रहा है घरों के बीच से। तो ये है बहुत ही प्रसिद्ध रुद्रप्रयाग संगम, जो कि पंच संगमों में से ये चौथे नंबर का है, जहाँ पर अलकनंदा नदी में आकर समागम हो जाता है मंदाकिनी रिवर का। और ये जो मंदाकिनी नदी है यही आती है केदारनाथ से। जब 2013 में केदारनाथ में प्रलय आया था तो यही नदी है जिसमें बाढ़ आई थी। और यह रुद्रप्रयाग संगम में यह मंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है अलकनंदा नदी से। रुद्रप्रयाग नाम रुद्रप्रयाग इसलिए पड़ा गया था क्योंकि नारायण को यहाँ पर शिव जी ने अपने रौद्र रूप में दर्शन दिए थे। इसी वजह से इस संगम का नाम पड़ गया है रुद्रप्रयाग संगम। चलिए अब चलते हैं इस पंच प्रयाग के तीसरे प्रयाग के ओर, जो है कर्णप्रयाग। तो अब हम लोग रुद्रप्रयाग से निकल चुके हैं और अभी बचा 110 किलोमीटर अभी भी बचा है। अराइवल टाइम 3:10 का दिखा रहा है, जो कि 3.5 घंटे का रास्ता है। मैं नहीं चाहता कि उससे लेट हम पहुँचे, नहीं तो और ही जाने में दिक्कत हो जाएगा। तो आगे 2 प्रयाग और है। ये पंच प्रयागों में से तीसरा प्रयाग है हमारा कर्णप्रयाग और दूसरा जो प्रयाग है वो है नंद प्रयाग। जो पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, वो तो हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो हमारे रास्ते में नहीं आएगा। लेकिन इन पंच प्रयागों में से ये 4 प्रयाग हमारे रास्तों में आएगा। तो कोशिश करेंगे हम भी देखें और आपको भी दिखाते हुए जाएं। बुर्ज कलन, हाँ बुर्ज कलन के कारण रोड पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। पहाड़ का ये पार्ट फूट के जमीन पे आ चुका है। गुफा है ये तो रहा संगम, यहीं से ले लेते हैं।
पंच प्रयागों में से अब आ गए हैं तीसरे नंबर के प्रयाग में, जिसका नाम है कर्ण प्रयाग, जहाँ पर संगम होता है पिंडार नदी का अलकनंदा नदी से। पिंडार नदी जो कि पिंडारी ग्लेशियर से आता है, यहाँ आकर समागम हो जाता है अलकनंदा नदी के साथ। और यह प्रयाग का नाम सूर्यपुत्र कर्ण के ऊपर रखा गया है, कर्ण प्रयाग, जो कि यहाँ पर आकर सूर्य की पूजा किया करते थे। माना जाता है कि जब भागीरथ इस दुनिया में गंगा माँ को लाए थे तो उनका प्रकोप इतना तेज था कि उसे 12 अलग अलग धाराओं में बांटा गया और शिवजी के द्वारा उन्होंने अपने जटाओं में कसकर इस गंगा के तेज को कम किया ताकि ये पृथ्वी तहस नहस ना हो जाए। माँ गंगा को इस पृथ्वी पे लाने वाले और कोई नहीं भागीरथ थे, इसलिए उनके सम्मान में नदी जब तक समागम नहीं हो जाती अलकनंदा नदी में, तब तक उन्हें उनका नाम दिया गया भागीरथ नदी। हालांकि वो है एक तरीके से गंगा ही। रेस्टोरेंट एंड कैफे। और पंच प्रयागों में ये है दूसरे नंबर का प्रयाग, जिसका नाम है नंद प्रयाग। और यहाँ पर जो नदियाँ मिलती हैं, तो ये है नंद प्रयाग का संगम स्थान, जहाँ पर नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा का मिलन होता है। और यहाँ हम ले लिए एक चाय मैगी ब्रेक। भारत की पंच प्रयाग जो फेमस है पंच प्रयाग, उसमें से 4 प्रयागों की दर्शन हमने कर लिया है और एक प्रयाग तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो औली से भी ऊपर है। तो अब निकल चले हैं औली के लिए, जो कि 60 किलोमीटर अभी भी 2 घंटा दिखा रहा है। और मैप में देखा तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि 3-4 पहाड़ चढ़ना उतरना पड़ेगा। और रोड बहुत अच्छे हैं, बट ये है कि इतना टर्न से इतने घाट है, पूरे रास्ते घाट ही है, मतलब नॉर्मल रोड कहीं था ही नहीं। तो स्पीड 50-60 ऐसे ही चल सकते, उससे ऊपर चल नहीं सकते, इसलिए इतना टाइम लगता है। हम लोग निकले थे सुबह 7:15 7:30 बजे और अभी लगभग 1-1:45 हो गया है। और फिर भी हम लोगों ने डिस्टेंस जो कवर किया है सिर्फ 200 किलोमीटर का किया है। तो ऐसा कुछ है। तो अब चलते हैं औली की तरफ। ये सबूत है कि जोशीमठ अब धंस रहा है। और जोशीमठ को ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है। आ गए हैं जोशीमठ और गुड न्यूज़। मैंने अभी होटल वाले भैया से पूछा है कि भाई गाड़ी ऊपर तक जा रही है कि नहीं, औली में बर्फ़ वगैरह तो नहीं है। बोले नहीं, अभी स्नोफॉल नहीं हुआ है, गाड़ी औली तक जा सकती है। ये तो अब हम लोग बढ़ पड़े हैं औली के रास्ते में और अब हम लोग यहाँ से कट जाएंगे औली के लिए। सीधा जाएंगे तो जोशीमठ, राइट जाएंगे तो औली। और चलो भाई चला जाए औली के लिए, मज़ा ही मज़ा। यहाँ से औली लगभग 14 किलोमीटर दूर है। एक और सूचना, जोशीमठ में जीपीएस अच्छे से काम नहीं करता है, तो बेटर है कि आप लोकल से पूछिए कि आपको कहाँ जाना है, वो आपको सही गाइड करेंगे। हमें तो जाना था GMVM रिजॉर्ट, तो लोकल्स ने बोला ये जो सफ़ेद लाइन वाला रोड है इसे मत छोड़ना, आप पहुंच जाओगे GMVM रिजॉर्ट तक। ये कुछ दिन पहले का बर्फ है, तो अच्छा हुआ आज बर्फ नहीं है रोड पे, नहीं तो हम ऊपर जा नहीं पाते अपना गाड़ी लेके। और वो है हमारा रिजॉर्ट GMVM। चलते हैं वहाँ तक, चढ़ाई कर लेते हैं, कुछ लास्ट मोड़ और। Take the next right to stay on Valley Road. बोबो का तो हालत ही खराब हो गया डर के मारे। थोड़ा थोड़ा अब बर्फ दिखना चालू हो गया है, मौसम भी बाहर ठंडा हो गया है। घाट तो खत्म ही नहीं हो रहा भाई साहब। और ये आ गए हैं हम हमारे स्की रिजॉर्ट पे, जो कि है GMVM स्की रिजॉर्ट। Your destination is on the left. तो ये है हमारा औली का GMVM रिजॉर्ट।
बहुत ठंडी है, मज़ा आ रहा है। लंच नहीं हुआ है, चेक इन नहीं हुआ है, लेकिन मैडम की फर्स्ट प्रायोरिटी पहले डॉगी को खिलाओ। तो ये रहा बिस्किट डॉगी भाई सबके लिए। सेकंड फ्लोर में हमारा रूम मिल गया है, जहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू भी मिल रहा है। साइड में एक छोटा सा एक्स्ट्रा जगह भी है, जहाँ पर हम जाके सुंदर सुंदर वादियों का नज़ारा भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको ये मिला है कॉर्नर वाला रूम, जो कि है 206 नंबर का। नाइस। तो अभी टाइम हो गया है 4। हम लोग अभी तक लंच नहीं किए हैं, भूख बहुत लग रही है। अभी जाएंगे नीचे, कुछ खा लेते हैं यार, बहुत भूख लग रही है। और अभी टेम्परेचर है लगभग 5 डिग्री सेल्सियस। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों को देखे जो रोपवे से वापस आ रहे थे, उन लोगों को देखे हम लोग। और शूज़ वगैरह भी सब यहीं मिल जाता है, बेस्ट पार्ट ये है। और ये गवर्नमेंट का है, तो आसपास में डेवलपमेंट भी काफ़ी है। और साथ ही साथ यहाँ पर पास में ही शॉप्स भी हैं, छोटे छोटे खाने पीने के। दिखाता हूँ आपको। ये कॉरिडोर से बाहर निकल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे शॉप्स हैं। यहाँ पर शॉप है खाने पीने का, वहाँ पर है, वहाँ पर है, वहाँ पर है। और रेंटल कपड़े, रेंटल बूट सब यहीं मिल जाता है। तो ये फ़ायदा हुआ इस रिजॉर्ट में बुकिंग करने का। इतने जगह जाने के बाद यहाँ पर अब मुझे मिला है एक हीटर, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं इतने दिन से खोज रहा था, किसी भी होटल वाले ने नहीं दिया, एक वाटर हीटर, साथ में कॉफ़ी और शुगर सैशेज़। ये मेरे को अभी तक ना मेरे को ऋषिकेश में मिला, ना ही मुझे देहरादून में तो स्टे नहीं किए, और ना ही मुझे कहीं मसूरी में दिखा। यहाँ मिला है, विच इज़ अ गुड थिंग। नाक चीज़ दिखी हमारी होटल के जस्ट सामने, विच इज़ उनका खुद का पेट्रोल पंप। ये है ब्रेड ऑमलेट। ये हैं यहाँ के कैंप साइट्स। और यहाँ पे ईवी गाड़ियों के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन भी है। तो ऐसे चेयर कार्स रहेंगे कल सुबह ऊपर जाने के लिए पहाड़ तक। तो 500 रुपये पर पर्सन है, और लंच ब्रेक हो जाता है 1 से 1:30 बजे। शाम को बज गए हैं 6 और टेम्परेचर पहुंच गया ऑलमोस्ट 3 डिग्री सेल्सियस। बाहर बहुत ठंड है। अभी तो रूम में हीटर चला के बैठ गए हैं, और अभी हम लोग देख के आ गए हैं कि कल कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, क्या चार्जेस है, और रेंटल कपड़े, बूट्स, ये सब भी हम लोग नीचे जाके देख लिए हैं। तो चालू हो जाता है लगभग 8 साढ़े 8 के बाद से, लेकिन इतने सुबह तो हम जाएंगे नहीं, आराम से 10 बजे नाश्ता वाश्ता करके जाएंगे। और यही तो ऊपर जाएंगे, और मेन तो होगा एडवेंचर कल। और सबसे बेस्ट पार्ट, कल ही है मेरी एनिवर्सरी।